हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ROH प्लस HX विल गिव RH प्लस H2। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें ROH प्लस HX आपको दे रहा है RH प्लस H2। इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी अल्कोहल की आपको बतानी है कि इसमें सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन सा अल्कोहल रहेंगे इस रिएक्शन के लिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट रहेगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर हम अपना क्वेश्चन देखें ROH प्लस HX, तो यहाँ पे बच्चे ये जो आपका OH है, OH को कौन रिप्लेस कर रहा है, हैलाइड रिप्लेस कर रहा है। और ये जो आपका यहाँ पे X माइनस है, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। X माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे X माइनस रिप्लेस कर रहा है OH को, तो इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है एक। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है OH को। तो इसी वजह से यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होती है। और ये आपकी दो तरह की होती है, SN1 एंड SN2। अब यहाँ पर हम देखें कि SN1 जाएगी कि SN2 जाएगी। तो देखो हमेशा एक बात क्लियर रखनी है हमें कि जो भी आपके टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं या आपके सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं, मेनली टर्शियरी की बात करें तो टर्शियरी हमेशा आपके प्रेफर करते हैं SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इनमें आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, SN2 में रिएक्टिविटी पॉजिटिव हो जाती है। 1 डिग्री वाले हैलाइड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा SN2 प्रेफर करते हैं बिकॉज उसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कार्बोकेटायंस बन जाते हैं। एंड आपको एक चीज पता है कि ये जो ROH है, यहाँ पे R प्लस का आपका ये क्या बनता है, ये एक कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन जो होते हैं उनका स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे जो 3 डिग्री वाला आपका कार्बोकेटायन होता है उसमें आपका मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट रहता है, 3 ग्रुप्स रहते हैं। जैसे अगर हम एक यहाँ पे एग्जांपल से समझ लें इस चीज को, कि अगर हम इस यहाँ पर ये वाला ग्रुप कंसिडर कर लें, ये वाला कार्बोकेटायन अगर आप 3 डिग्री आर की जगह कंसिडर करो तो ये वाला आपका मोस्ट स्टेबल रहेगा। ठीक है, फॉलोड बाय, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 2 ही रह जाएंगे सिर्फ। ठीक है, और फिर यहाँ तो आपका एक ही रह जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री, क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे एक ही और इस पे कोई भी नहीं है। तो स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में रहेगी, सबसे ज्यादा ये स्टेबल हो जाएगा, फॉलोड बाय दिस एंड फॉलोड बाय दिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज है अल्कोहल्स के केस में, कि आपका जो टर्शियरी अल्कोहल्स है वो आपके SN1 फॉलो करेंगे। ठीक है, एंड SN1 के अकॉर्डिंग टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए रिएक्टिविटी भी उस अकॉर्डिंग होगी। रिएक्टिविटी इस अकॉर्डिंग इसलिए होगी बिकॉज आपका जो बच्चे यहाँ पे अल्कोहल होगा ना, जैसे आपका सपोज अगर हम इस अल्कोहल की बात करते हैं, हमारे पास ये अल्कोहल है 3 डिग्री में। ठीक है, तो ये अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बिकॉज यहाँ पे ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो आपको कार्बोकेटाइन जो होगा वो 3 डिग्री मिल जाएगा और वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल बन रहा है इसीलिए ये बॉन्ड बहुत जल्दी इजीली टूट जाएगा, इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव है। तो यानी कि फिर उस हिसाब से इनका जो आपका फाइनल अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री, यानी कि टर्शियरी फॉलोड बाय सेकेंडरी फॉलोड बाय प्राइम। तो यानी कि आपका इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फाइनली इसका करेक्ट आंसर। एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।